कैमरा एक ऐसी चीज है जो कभी ना कभी ऐसी ऐसी चीजों को भी पकड़ लेता है ना, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। कैमरे ने ऐसी ही कुछ तस्वीरें पंजाब के अंदर पकड़ी हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से ढहने जा रही है। केजरीवाल ने जो ख्वाबों का, सपनों का ये महल खड़ा किया था, अब ये बहुत तेजी से ढहने वाला है, भरभरा कर गिरने वाला है। ताश के पत्तों की तरह जमीन दोज हो जाएगा। हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे, हम बार बार आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भगवंत मान की पंजाब के अंदर हालत बहुत खराब है। पंजाब में कैमरे ने ऐसी कुछ तस्वीरें भटिंडा में कैद की हैं और भटिंडा में जो ये कैद किए हैं तस्वीरें, वो ये बताती हैं कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं, सब कुछ उलट पुलट चल रहा है। ये तस्वीरें आपको भी देखने को मिलेंगी, आप देखिएगा। पंजाब में एक मंच के ऊपर जब मौजूदा एमएलए भटिंडा में और एक अपने आप को खुद ही स्वघोषित कर चुके एमएलए, मतलब आने वाले समय के एमएलए, उन दोनों को जब एक मंच पे वो पहुंच गए तो वहां क्या कुछ हुआ, इसी पर ये पूरी खबर है। और ये खबर इस बात की तस्दीक करती है कि पंजाब में जैसे ही चुनावों की घोषणा होगी, आपको आम आदमी पार्टी का ये जहाज डूबता हुआ पंजाब के समुद्र में दिखाई देगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर अभी एक ऐसी आम आदमी पार्टी के अंदर एक ऐसी इंटरनली करंट चल रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने भी लोग हैं वो लगभग एकजुट नजर आ रहे हैं। ये बात हालांकि केजरीवाल और भगवंत मान को दिखाई नहीं दे रही है, हम उसे देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मौका लगेगा एक ऐसी भगदड़ मचेगी, बस आप पूछिए मत। पंजाब में इसलिए भी भगदड़ मचेगी क्योंकि कई सर्वे के अंदर भी ये साफ तौर पर आ गया कि पुराने एमएलए को अरविंद केजरीवाल चुनाव टिकट नहीं देने वाले, इसलिए भी लोग भागने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर ऐसा होगा तो जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी जो नेता हैं वो सब पंजाब में लगभग खत्म हो जाएंगे। आपने देखा था दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ी थी दिल्ली सरकार का, तो अरविंद केजरीवाल के लिए कई जगह तो टेबल भी लगाने वाले नहीं मिले थे। ये स्थिति थी। ये तो बस बयान बहादुर हैं, यूट्यूबर्स को हायर करते हैं, अपने ही पूरे यूट्यूबर्स इन्होंने पैसे दे दे के कर रखे हैं, उनसे फर्जी खबरें चलाते हैं और सोशल मीडिया पर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में होता कुछ नहीं है। पंजाब में बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। अब इस खबर को तस्दीक से आपको पूरी तरीके से बताते हैं कि कैसे ये सब कुछ हुआ है, जिसमें कि कैमरे ने ऐसी कुछ तस्वीरें पकड़ ली जिसमें ये सामने आ गया कि एक अपने आप को आने वाले समय का एमएलए पहले ही घोषित कर चुका शख्स और एक जो मौजूदा एमएलए वहां से है, उन दोनों में घूरा घूरी हो गई, आंखें आंखें हो गई, तरेरी तरारी हो गई। और लास्ट में जो अपने आप को घोषित करने वाला है ना, जो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान का आजकल सबसे करीब माना जाता है, अमन अरोड़ा का भी, उसको लास्ट में मंच से नीचे उतर के जाना पड़ा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। खैर, हम ये पूरी खबर क्या है, दरअसल है क्या, भटिंडा के अंदर जो 15 अगस्त को लेकर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था और इस प्रोग्राम के अंदर जो भटिंडा के मौजूदा, मतलब यहाँ पर जो जो पंजाब सरकार के मंत्री हैं हरदीप सिंह मुंडिया, ये भी मौजूद थे मंच पर। और वहीं पर जो भटिंडा शहरी क्षेत्र के जो एमएलए हैं जगरूप सिंह गिल, वो भी मौजूद थे। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो अपने आप को आने वाले विधानसभा चुनावों के, मतलब जीतेगा हारेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन उसने अपने आप को एमएलए घोषित कर दिया है और अपने बेटे को तो मेयर तक बनवा लिया। यानी कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान समेत पूरी आला कमान का बड़ा आशीर्वाद इसे प्राप्त है। अब ये मान चुका है कि ये तो अगला एमएलए, तो ये एमएलए को कुछ नहीं समझ रहा है। तो ये जो है, इसका नाम है, जो अपने आप को बता चुका है कि भैया वो तो सब
खुद ही घोषित किया हुआ एमएलए है। ये एमएलए साहब जो है मेहता साहब हैं, और मेहता साहब ने अपने आप को यहाँ पे पूरी तरीके से चुनाव जीतने से पहले ही अपने आप को घोषित कर दिया कि भैया वही इस इलाके का अगला एमएलए है। मतलब जीतेगा हारेगा ये कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन एमएलए बता दिया इनका नाम है अमरजीत सिंह गिल, अमरजीत सिंह मेहता। अब ये अमरजीत सिंह मेहता के साथ देखिए क्या होता है। अपने आप को आने वाले समय का विधायक बताने वाले और यहाँ पर हालांकि ये जो है जो कि घोषित कर चुके हैं, और जो वहाँ के मौजूदा एमएलए हैं जगरूप सिंह गिल, ये दोनों एक ही मंच पर पहुंच गए। अब बात आई तस्वीरें खिंचवाने की, तो तस्वीरें खिंचाने के लिए जो अमरजीत सिंह मेहता हैं वो तुरंत आगे आकर खड़े हुए। आज जब अमरजीत सिंह मेहता आगे आकर खड़े हुए तो जगरूप सिंह गिल ने अमरजीत सिंह मेहता को घूर कर देखा और दोनों की आंखें मिली और दोनों ने एक दूसरे को जमकर ताड़ा। और घूरने के बाद साफ तौर पर यह हुआ, लेकिन तभी हालात नाजुक होते देखकर वहां के जो डीएम साहब है वो बीच में आए और उन्होंने कहा अरे अरे चलिए चलिए फोटो खींचिए, राष्ट्रगान हो रहा है। मतलब उस मामले को टालने की कोशिश की कि ये जो घटना होने वाली है टल जाए। इसके बाद किसी ने इशारे से कहा कि आप नीचे उतर जाइए, और बड़ा बेइज्जत करके अमरजीत सिंह गिल को मंच से नीचे जाने के लिए जाते दिखाई भी दे रहे। खैर, ये पंजाब की हालात है आज की, लेकिन अभी तक जगरूप सिंह गिल की हालत यहीं से पतली नहीं हुई है। ये दर्शाता है कि जगरूप सिंह गिल को अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी एक आंख नहीं देख रही है, यानी कि पूरी तरीके से अब वो अभी जो आंखों का तारा हुआ करते थे अब अरविंद केजरीवाल के आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि इससे पहले नगर निगम के चुनाव हुए, उन चुनावों में जगरूप सिंह गिल के किसी भी आदमी को यहां से आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और जो टिकट मिला वो अमरजीत सिंह मेहता के लोगों को टिकट मिला। और इसके बाद जीत का जुलूस निकाला गया। उस जीत के जुलूस में मतलब अमरजीत सिंह मेहता का प्रभाव आज ये है, जो कभी राघव चड्ढा के सबसे करीबी माने जाता था वो आज अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और जो पार्टी के प्रधान हैं पंजाब में अमन अरोड़ा, उनका बड़ा खासम खास बना हुआ। खासम खास होने के हालात ये है कि अमरजीत सिंह गिल का बेटा पदम सिंह गिल, अमरजीत सिंह मेहता का बेटा पदम सिंह मेहता मेयर बना दिया। अब आप देखिए जब हौसला तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, जब मेयर तक बेटा बनवा लिया उसने अपना, इसका मतलब अच्छी पैठ है। लेकिन क्या इस तरीके से अपने आप को घोषित कर देना कि मैं ही अब अगला एमएलए हूं, जीतेगा हारेगा ये तो अलग है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पंजाब में जो जगरूप सिंह गिल है उनकी हालत कब से पड़ी। ये वही जगरूप सिंह गिल है कि देखिए भटिंडा जो था ना, शहरी और देहात दोनों ही तरफ से भटिंडा पूरी तरीके से शिरोमणि अकाली दल का गढ़ माना जाता था। यहाँ बादलों का राज था और सुखबीर सिंह बादल एंड कंपनी यहीं से मतलब जीता करते थे, वो पूरी तरीके से यहाँ करते। लेकिन 2022 के चुनावों में जो जगरूप सिंह गिल हैं उन्होंने बादल परिवार के इस तिलिस्म को तोड़ दिया और भारी बहुमत से भटिंडा शहरी क्षेत्र से जीत दर्ज करा ली। और उस वक्त जब ये जीत दर्ज कराई थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के बड़े खासम खासों में जगरूप सिंह गिल का नाम आता था। परंतु आज स्थिति यह है कि जगरूप सिंह गिल के बाद या पहले वहां से जो कभी कुछ भी नहीं था, जो झंडियां उठाता था, कार्य करता रहा होगा, वो अमरजीत मेहता आज जगरूप सिंह गिल को मंच पे चढ़ के भैया चैलेंज कर रहा है। ये केवल ऐसे नहीं है, ये हम इस बात को वहां तक लिंक कर रहे हैं कि पंजाब में बेशक जो आम आदमी पार्टी है ये कहकर अपनी पार्टी को अभी जोड़े रखना चाहती है अंत तक, ये जो तिलिस्म है, ये जो भ्रम है, ये बनाए रखना चाहती है कि देखिए पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, सबको टिकट मिलेगा। लेकिन असली कहानी ये है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ बिगड़ चुका है और आने वाले समय में हमने जो आपको बताया बार बार, करीब करीब 70 से 80 विधायकों को टिकट नहीं मिल रहा है, रिपीट नहीं किया जा रहा है। और यही कारण है कि जगरूप सिंह गिल तो गियो। अब जगरूप सिंह गिल से अगर
एक शख्स अगर वहां कुछ है ही नहीं, वो भी नहीं डर रहा है, वो भी घूर रहा है, और जगदीप सिंह गिल को उसे घूरना पड़ रहा है जो विधायक है, तो आप इसमें समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त जलवा चल रहा है। और पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। पार्टी पूरी तरीके से पंजाब में बर्बाद हो चुकी है। और आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि इंतजार है कुछ महीने के बाद घोषित होने वाले आचार संहिता का। चुनाव की जिस दिन घोषणा हो जाएगी, आम आदमी पार्टी के ऐसे ऐसे पेड़, ऐसे ऐसे दरख्त जिन्हें आम आदमी पार्टी मानती थी ना, बड़े भारी दरख्त थे, सब ढहते हुए आपको नजर आएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी का पूरा तिलस्म झूठ, फरेब, मक्कारी, चोरी, डकैती इस पर आधारित था। दिल्ली के ये सुपर चोर पंजाब में बड़े बड़े झूठ बोल रहे थे, और आज पंजाब त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। यही कारण है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आप इस खबर पर क्या राय है? आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सचमुच आम आदमी पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पर बवाल मचा हुआ है? क्या आम आदमी पार्टी अगर अपने इतने बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटेगी, क्या आम आदमी पार्टी वहां बच पाएगी? आप अपने जवाब जरूर लिखिएगा। आपको ये खबर कैसी लगी ये भी जरूर लिखिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।